Hello everyone. In this video, I will share my actual trade from last week where I entered on a 9 SMA high breakout and exited after 4 days. यहाँ पर कोई भी आपको टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी. Just I'm sharing my real trading journal and learnings. So the context is like हम यहाँ पे एक सिंपल रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिससे कि हमें कोई भी अपना इमोशनली होके उसको ट्रेड को फॉलो ना करें. Right now I'm testing a basic idea where buying when price crosses 9 SMA high and exiting based on like in a week or in a 4 days or in the current week. So right now we're testing it. So here it is, like if we see ये टाटा कंज्यूमर का चार्ट है. यहाँ पे हमने जब भी हम इसमें एंड हाँ जैसे आप यहाँ पे देखें 6 फरवरी को इसने 9 SMA के हाई ऊपर क्लोजिंग दी है. तो हम यहाँ पे 4 to 5 स्टॉक्स को एक साथ बास्केट बना के परचेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो 9 SMA हाई को हम फॉलो करें. तो यहाँ पे हमारा एग्जिट कंडीशन दो है कि या तो 9 SMA के नीचे क्लोज हो जाए या फिर ये है कि हम पूरी बास्केट को 4 to 5 डेज के लिए होल्ड करके और जो भी उसकी कंडीशन है उसमें उसे बुक करें. इसमें क्या है कि हमारा जो लॉस है वो काफ़ी कम होने के चांसेस है. क्यों? क्योंकि हम 9 SMA को फॉलो कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है 9 SMA के नीचे क्लोज हो गया तो हम अपना एग्जिट कर देंगे. लेकिन अगर बास्केट और उसमें लग रहा है हमें कि अगर एक स्टॉक नीचे क्लोज कर रहा है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं टाटा कंज्यूमर में इसने नीचे क्लोज किया, नेक्स्ट मंडे को हमने 9 फरवरी को बाई किया, अब वो क्लोजिंग है. अब आप चाहें तो उस दिन क्लोज कर सकते हैं, पर अगर हम रूल फॉलो कर रहे हो 9 SMA को हम फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने देखा जैसे नेक्स्ट डे उसे नीचे क्लोज किया 11:51 पर. तो यहाँ पे हमारा रूल हिट हो गया, तो मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए. ठीक है. तो अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि हम किसको फॉलो करें, बास्केट के साथ चलें या इंडिविजुअल स्टॉक्स को फॉलो करें. सो अगर हम यहाँ पे चेक करें जो हमारे स्टॉक्स हमने परचेज किए थे 9 फरवरी को, तो हमारे कुछ स्टॉक्स थे जो लिस्ट में आए थे जिसमें से हमने ये 4 स्टॉक्स को पिक किया: ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, महाराष्ट्र बैंक एंड एयू बैंक. सब में लगभग हमने सेम क्वांटिटी में परचेज किया नंबर ऑफ स्टॉक्स को. और अब जैसे हम इसमें चेक करें टाटा कंज्यूमर का, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि मंडे को एवा क्लोज है लेकिन उसके बाद ये 9 SMA के नीचे ही रहा है, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ. तो यहाँ पे अगर हम देखें कि टाटा कंज्यूमर को हमने 11:59 पे बाय किया और 12 फरवरी को 11:49 पे लॉस के साथ हमने इसको बुक कर लिया जिसमें हमारा जो 83 रुपीज़ का लॉस शो हो रहा है प्लस जो भी चार्जेस होंगे. अगर हम इसमें ब्रिटानिया का चेक करें, ब्रिटानिया में ये देखिए जैसे 6 फेब को ऊपर क्लोज हो, उसके बाद जब ये मॉर्निंग में 9 SMA के ऊपर ही था तब हमने इसको परचेज किया था अराउंड 5861. और जब ऊपर क्लोज यहाँ पे जब परचेज किया सेम डे इसने देखो नीचे क्लोजिंग दे दी. अगर हम चाहें तो रूल बेस के अकॉर्डिंग हमारा जो 9 SMA तो जिसको हम फॉलो कर रहे थे, हम नीचे यहाँ पे क्लोजिंग पे एग्जिट कर जाना चाहिए था, पर क्योंकि हम बास्केट के साथ थे तो हमें देखना था कि अगर पूरी बास्केट है तो वो कैसे काम कर रही है. इसलिए हमने यहाँ पे जब उस दिन एग्जिट नहीं किया क्योंकि जो अदर स्टॉक्स थे तो वो ऊपर थे. फिर इसमें आप देखो थर्ड डे, सेकंड डे ट्यूसडे में फिर नीचे क्लोजिंग है. वेडनेसडे को एक अच्छा खासा ब्रेकअप लिया गैप अप लिया इसने, और गैप अप के बाद 6149 तक जाने के बाद इसने 6022 पे क्लोजिंग दी. फिर हमने इसको 12 फरवरी को जब बुक मॉर्निंग में ही इसको लगभग 6028 के आसपास यहाँ पे कहीं जब मतलब शुरू ही हुआ था 6028 के आसपास ही इसको जो बिल्कुल लो है वहाँ पे बुक कर लिया था. क्योंकि उस टाइम कैंडल रेड थी तो डर लग रहा था, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे सभी स्टॉक्स के साथ बाकी को जैसे बुक किया था इसको भी हमने क्लोज कर दिया था अपना. और आप देखो उस दिन इसने ऊपर क्लोज हुआ तो हम
अफसोस कर सकते हैं कि यार अगर इसमें रुके होते तो और शायद प्रॉफिट होता, लेकिन ठीक है, जब हम एंट्री एक साथ कर रहे हैं तो एग्जिट भी कोशिश करेंगे सबके सब में एक साथ ही हो। और नेक्स्ट डे देखो इसने कितना गैप डाउन लिया, क्योंकि मार्केट भी डाउन गया था उससे। और दो हैं हमारे, महाराष्ट्र बैंक और एयू बैंक। तो हम महाराष्ट्र बैंक को चेक करते हैं। महाराष्ट्र बैंक ने यहाँ पे 6 को 9 SMA के ऊपर क्लोज दिया, और फिर मार्केट ओपन हुई मंडे को, हमने इसको 6619, 6619 यही मतलब जहाँ पे ओपन हुआ था, सॉरी, जहाँ पे, हाँ जहाँ पे इसकी क्लोजिंग शो हो रही है वो उस टाइम, तो यहाँ पे कहीं पे इसको परचेज किया था। अब इसमें हम देखें तो उस दिन इसने नेगेटिव में ही सही, पर 9 SMA के ऊपर ही क्लोजिंग की है। नेक्स्ट डे भी उसके ऊपर क्लोजिंग है, थर्ड डे भी हमारी उसके ऊपर क्लोजिंग है, लेकिन कैंडल रेड पे नहीं थी। जब फोर्थ डे था, तो फोर्थ डे जब हमको लगा कि हमको एग्जिट करना चाहिए सभी सभी स्टॉक से, तो उस टाइम इसको हमने एग्जिट किया था, क्योंकि मॉर्निंग में किया था, तो उस टाइम 6687, लगभग लगभग यहाँ पे 6687, जब कैंडल पॉजिटिव थी उसी के आसपास यहाँ पे हमने इसको एग्जिट कर दिया था। फिर हमारा एयू बैंक, तो इसमें हमारा पॉसिबल ये हम करेंगे कि हम जब भी इसमें एंट्री करते हैं, एंट्री करने के बाद सिर्फ हमें इसको 4 to 5 डेज के लिए होल्ड करना है, फॉर अ वीक। और उस वीक में जो भी उसकी कंडीशन हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम उसमें से एग्जिट कर जाएंगे। और अगर ऐसा होता है कि मान लो नेक्स्ट डे हमारी पूरी बास्केट ही नेगेटिव में क्लोज, नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव क्लोज हो रही है, नए समय के नीचे क्लोज हो रही है, तो फिर तो ये है कि उसको क्लोज करने में ही फ़ायदा, वेट करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर ये है कि आपके दो स्टॉक्स पॉजिटिव हैं, दो नेगेटिव हैं, तो आप 1-2 दिन के लिए होल्ड और कर सकते हो, और चेक कर सकते हो कि क्या चलता है। अब जैसे यहाँ पे एयू बैंक ने 9 SMA हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, बिल्कुल किनारे पे 990 पे। मंडे को हमने इसको 995 के आसपास, 99, हाँ 995, 995 पे परचेज किया। अब 1004 की क्लोजिंग है सेम डे, नेक्स्ट डे 1000, फिर हमारा ये इसके नीचे क्लोज हो गया, और फोर्थ डे 990 से सीधा 1000 पे क्लोजिंग हुई। लेकिन इसको क्योंकि उस टाइम कैंडल मॉर्निंग में हमने क्लोज किया था और नेगेटिव जा रही थी कैंडल, तो 994.25, 94, यस, यहाँ पे कहीं पे हमने इसको बुक कर लिया था। तो ये है, अभी आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। एक ही हमने छोटा सा ट्राई किया था, सिर्फ इसमें कि 9 SMA हाई के ऊपर अगर हम क्लोजिंग करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 ट्रेड में हमको प्रॉफिट है, लेकिन 2 ट्रेड में हमें लॉस भी है छोटा। सो एक ये जर्नल, छोटा सा जर्नल था जो हमने लास्ट वीक ट्राई किया था, और उसमें कुछ रिजल्ट निकले थे, तो वो आपके साथ शेयर किए हैं। So you can say like that this trade was not about a big profit. So हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो यहाँ पे ये कि हम अपने रूल्स को फॉलो करें, इमोशंस को कंट्रोल करें, और कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही से ही हम इसमें कुछ अचीव कर सकते हैं। So this strategy is still in testing phase, and we hope that there will be some losing trades also, some false breakouts, वो भी आपको यहाँ बहुत मिलेंगे फॉल्स। जैसे आप यहाँ देखिए एयू बैंक में ये 16 जनवरी को मंडे को 9 SMA हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, और उसके बाद लगातार मार्केट स्टॉक डाउन ही गया है। तो ये सब चीज़ें भी होंगी, बट लेट्स सी, वी विल ट्राई टू फोकस ऑन आवर प्रोसेस, एंड there is a disclaimer that this is not a recommendation or advice, and I am not a SEBI registered advisor. This video is only for educational and journaling purposes. I will keep sharing my weekly trades, both profits and loss. Like you see, previously I have shared my losses trade also with you. And if you try to build a
rule based system, you can follow this. So thank you. Bye bye.